नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। राम निवास माथुरिया बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर के हम 43 तक कर चुके थे। तो आइए 44वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। अब देखिएगा, 20 लीटर मिश्रण है, क्या कह रहा है कि 20%, तो 20 का 20% कितना आएगा? 4 आएगा ना। ठीक है, 4 तो क्या है हमारे पास? एल्कोहल। और शेष क्या है हमारे पास? 20 में से 4 जाएगा तो 16 क्या बच जाएगा? वाटर। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दे, मतलब वो 16 में 5 लीटर और मिक्स कर दे, तो ये कितना हो जाएगा? 21। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा, अब देखिए 5 और ऐड करा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 और ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, यह भी 4 और 21 25, या इसमें 20 में 5 मिलाया तो कितना हो जाएगा? 25। और हमारे पास एल्कोहल कितना? 4, तो एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा निकालनी, तो एल्कोहल बटा टोटल इंटू कितना हो जाएगा? 100%। ऐसे ही निकालेंगे, ये इससे कटेगा तो 4 बार कितना आएगा? 16%। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब देखिए 5 लीटर टोटल मिश्रण, 40% एल्कोहल, मतलब 2 तो क्या हो गया आपके पास एल्कोहल, और 3 क्या हो जाएगा आपके पास? पानी। यही होगा ना। ये तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 तो वाटर और 2 एल्कोहल। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, मतलब ये इसमें 1 लीटर और मिला दिया जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6। और क्या कह रहा है कि एल्कोहल की शक्ति कितनी होगी, तो एल्कोहल कितना हमारे पास? 2। तो टोटल कितना? 6। तो 2/6 इंटू 100। इसे आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3। 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3%। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बुक में 33 सही 2/3 दे रहेगा, लेकिन वो गलत है। हमारा सही आंसर क्या होगा? 33 सही 1/3%। दूध तथा जल के 40 लीटर मिश्रण में 10% जल है। ठीक है, 40 लीटर हमारे पास क्या है टोटल मिश्रण। अगर इसमें 10% जल, तो 4 तो जल, और क्या 36 क्या रहा होगा? ये तो वाटर, और ये क्या है वो? मिल्क। अब क्या कह रहा है आगे, इसमें कितना जल और मिलाए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। ठीक है, अब जो भी मिलाएंगे हम, अगर ये वाटर 20% होगा, ठीक है, चेंज तो इसमें हो रहा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना, मतलब नए मिश्रण में अगर 20% जल है तो मिल्क क्या हो जाएगा हमारे पास? 80%। और दूसरे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें तो 80 ये फिक्स है। 80% क्या होगा हमारे पास? 36। अब 80%, अगर हमारे पास 36 है तो 20% हम निकाल लेते हैं। 20% कितना होगा? 36/80 इंटू 20। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये 9, मतलब 20% हमारे पास कितना आया? 9। और ये 20% कितना आया हमारे पास? 9 है ना। पहले कितना था? 4। तो अब देखिए मिलाया कितना होगा? 5 लीटर मिलाया होगा ना। जब 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 5 लीटर, मतलब कितना हमने वाटर कितना मिलाया? 5 लीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक तरबूज का वजन 10 kg है, जिसमें 90% पानी है। ठीक है, 10 kg तरबूज का वजन, इसमें क्या है? 90% मतलब पानी, मतलब 9 तो क्या है? पानी, और एक क्या है? उसका जो खोल हुआ होगा वही है ना। ठीक है, तरबूज का खोल मतलब बाहरी आवरण। ठीक है, तो इसको हम खोल लिख देते हैं। ठीक है, एक तो खोल है और 9 क्या है? पानी। 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, तो अब उसमें 70% पानी शेष बचा हुआ, तो बताओ कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ। देखिए पानी का वाष्पीकरण भी होगा तो हमारे पास खोल तो सेम रहा होगा ना। मतलब अगर 70% पानी शेष बचा तो 30% क्या होगा? खोल। तो अगर 30% अगर हमारे पास एक है, तो 100% क्या होगा? वाष्पीकरण के बाद की कंडीशन है ना ये, 1/30 इंटू 100, मतलब ये क्या आएगा आपके पास? इसको हम काटेंगे तो 33 क्या 3.33, ये कंडीशन रहेगी ना, 3.33। अब आप देखिए टोटल 3.33 आ रहा वाष्पीकरण की बात, तो एक तो हमारे पास खोल है, तो माइनस हम एक कर लेंगे, तो ये क्या आएगा? 2.33, मतलब हमारे पास पानी कितना बचा इसमें? 2.33। लेकिन वो क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत पानी वाष्पीकरण हुआ, मतलब पहले क्या था? 9। 9 में से जब हम ये 2.33 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 6.6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3 kg।
यहाँ देखिए ये वाष्पीकरण के बाद की कंडीशन थी हमारे पास। वाष्पीकरण होने के बाद क्या, ये तो 70% पानी बचा तो खोल कितना होगा, 30% ही वो तो होगा। अगर 30% एक है तो 100% कितना हो जाएगा, 3.33। इनमें से हम एक खोल निकाल देंगे तो 2.33, मतलब वाष्पीकरण के बाद पानी कितना बचा हमारे पास, 2.33। पहले कितने था, 9, तो 9 में से जब 2.33 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो वाष्पीकरण हुआ पानी उसकी मात्रा आ जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरे से 50% अधिक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत होगी। देख लीजिए, तीन संख्या हम ले लेते हैं, कोई ए बी और सी है। अब आप यहाँ देखिए, आप सी को 150 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बताओ तीसरी संख्या दूसरी से 50% अधिक, मतलब ये 100 होगी, तभी तो इसका 50% क्या होगा, 50, 100 और 50, 150, तो ये अधिक आ गया। पहली कंडीशन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक, मतलब ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 125। ठीक है, यहाँ हमें वो मानना है जिसको हम आसानी से काट पीट सके। अब देखिए, अगर हम यहाँ 100 मानते तो यहाँ 66.66 आता, जो काटने में बहुत मुश्किल होता, तो इसलिए हमने यहाँ 150 मान लिया। आप चाहे 300 मानो चाहे 600 मानो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है वो अगली लाइन में, तो बताओ तीसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या कौन सी है, 150। किसका, पहली का, तो पहली कितनी, 125, तो ये क्या 125 इंटू 100। जब आप इसको काटोगे तो ये क्या 5 बार, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 25 से काटा। अब इस 5 को इससे काटेंगे तो ये क्या आएगा, 30, तो 30 चौक 120, मतलब ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 120% है। वस्तु के मूल्य में 10% व बाद में 20% और वृद्धि की गई व अंतिम मूल्य 33 रुपये, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। अब यहाँ देख लीजिए, प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं क्या, एक्स था। पहले कितनी वृद्धि हुई, 10%, मतलब वो कितनी हो गई, 110%। पहले 100 थी, 10% वृद्धि हुई तो क्या हो गई, 110। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि और की गई, मतलब इसका 120%, और ये वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 33। ठीक है, अब इसको काट पीट दीजिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 11 से 33 कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4, और ये कितनी बार कटेगा, 25। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 25। मतलब प्रारंभिक मूल्य जो था उसका वो कितना था, 25 रुपये था। किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना मूल्यन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम वो 3 महीने पहले क्या थी, 100 थी। अगर 20% ह्रास हर वर्ष होता है तो 3 वर्ष में कितना हुआ होगा, एक वर्ष में कितना हुआ होगा, 80%। क्या एक वर्ष में अगर 20% ह्रास हुआ तो बचा कितना होगा, 80%, तो 80/100। दूसरे वर्ष में वापस 20% हुआ होगा तो बचा कितना होगा, 80/100। और 30%, और तीसरे वर्ष में भी वापस 80/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 8 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 512। नीचे एक और कितना बचा हुआ है, 10, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 51.2। मतलब क्या होता है कि 100 की कोई वस्तु कितनी रह जाती है, 51.2। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमें अवमूल्यन कितना हुआ, तो अवमूल्यन कितना हुआ, 100 में से जब हम 51.2 निकालेंगे तो ये अवमूल्यन आ जाएगा हमारे पास, ये कितना, 48.8। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। इसको हम प्रतिशत में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा 100 हमने माना था, ये इतना आया तो ये, और ठीक है। तो आगे चलते हैं। किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपये है, यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या था। ठीक है, अब यहाँ 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो हम मान लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व क्या था, एक्स था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि पहले वर्ष क्या हुआ था, 10% की वृद्धि, मतलब 100 क्या हो गया था, 110। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। दूसरे वर्ष क्या हुआ, इस पूरे में 20% की कमी, मतलब क्या हुआ, 100 का 80 रह गया। ठीक है, 20% की कमी हुई ना, तो 80% रह गया था, वो परसेंटेज रहेंगे नीचे 100। फिर वापस तीसरे वर्ष में क्या हुआ, 20% की वृद्धि, मतलब ये पूरा क्या हुआ, 120% हो गया, मतलब वापस प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100। क्या हो गया ये, 73,920, 3 साल बाद। अब आप इसे सोल्व करिए, देखो इसे सोल्व करोगे आप तो ये क्या आएगा, 11/10 तो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 4/5 इंटू ये क्या आएगा, 6/5 इक्वल टू 73920। ठीक है, अब 11 से आप इसे पूरे को काटिए, कितनी बार जाएगा,
6 बार गया 66, कितना बचेगा 7, 7 9 वापस 7 बार गया, 2 बचा 2 2 वापस 2 बार गया, ये 0। ठीक है, अब वापस 6 से काटिए इसको, 1 बार गया 7 में, वापस 1 बार 1 बचा 2, 2 बार गया और ये 0। वापस 4 से काटिए इसको, क्या जाएगा 3 बार। ठीक है, 11 से काटेंगे तो 3 बार, क्या बचा 3 3 2 32 8, और क्या बचेगा 0, सॉरी 4 से 2 बार ही जाएगा 280। अब आप देखिए इधर बचा क्या हमारे पास 10, और तो x की वैल्यू क्या है ये हमारे पास 10 इंटू ये क्या आ जाएगा 280 इंटू 250। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जब 28 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700, और ये 2 जीरो और मतलब ये क्या आ जाएगा 70,000, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आई 70,000, मतलब 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या था 70,000 रुपये था, और अब क्या है 73,920 रुपये। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा करा दिया। यदि अब उसके पास 8,640 रुपये हो तो उसकी आय क्या है। देखिए मान लीजिए अब उसके पास कितना, उसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, 100 में से उसने 4 तो चैरिटी को दान दे दिया। ठीक है, 100% में से अगर 4% चैरिटी को दान दिया तो बचा कितना 96%, और इस 96% में से भी 10% बैंक में जमा करा दिया, मतलब 96 का 10% कितना होगा 9.6। इसके बाद इसके पास बचा कितना होगा 96 में से जब 9.6 जाएगा तो 86.4%। अब आप यहाँ देखिए हमें ये 86.4% हमें क्या दे रखा है 8,640। ठीक है, तो अगर 86.4% अगर 8,640 है तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा हमारे पास 10,000 होगा ना। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख लीजिए 100% क्या होगा हमारे पास 8,640 बटा 86.4 इंटू 100। अब जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा अपने पास 100 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 10,000, और ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर तथा शेष का 50% वह कपड़ों पर खर्च करता है। उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो तो बचाओ उसकी मासिक आय क्या है। अब यहाँ देखिए मान लीजिए उसकी आय क्या थी वार्षिक 100 रुपये, 100 में से क्या 20% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर 20% करेगा तो बचेगा कितना 80% बचा। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि 80% शेष का 40%, मतलब शेष कितना था 80, 80 का जब 40% निकालेगा तो कितना आएगा वापस हमारे पास 8 चौक 32। ठीक है 32, अब 80 में से जब 32 बचेगा तो हमारे पास कितना बचेगा 80 में से 32 जाएगा तो 48, इतना बचा। अब वापस क्या कह रहा है कि शेष का 50%, मतलब 48 का भी 50% वो क्या करता है कपड़ों में खर्च कर देता है। तो इसको काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा 24, मतलब 48 में से जब 24 वापस हम माइनस कर देंगे तो बचा क्या हमारे पास 24%। अब आगे क्या कह रहा है कि वो उसकी वार्षिक बचत, ये बचत ही तो है हमारे पास 24% जो बची, इसने 48 में से 24 खर्च कर दिया तो बचा कितना 24, और ये हमारी बचत है। तो जब वार्षिक बचत हमारे पास कितनी दे रखी है उसने 24% इक्वल टू 14,400 है। तो हमारे पास टोटल आय निकाल लेंगे ना हम, 24% इतना दे रखा है तो 100% कितना होगा 14,400 बटा 24 इंटू 100। अब आप इसे काटोगे तो 6 बार कटेगा, 24 को 24 सके 144, तो मतलब उसकी वार्षिक आय कितनी निकल के आई 60,000। अब यहाँ देखिए अब उसने हमें वार्षिक नहीं हमें मासिक दिया है। ठीक है, वार्षिक 60,000 है तो मासिक जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मासिक निकालने के लिए हम वार्षिक आय में 12 का भाग लगा देंगे, एक साल में 12 महीने, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपये इसकी मासिक आय हो जाएगी। और इसकी वार्षिक आय कितनी थी, अगर वार्षिक पूछता तो 60,000 और मासिक पूछी इसलिए 5,000 रुपये। 55वां क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। देखिए सीपीओ 2016 का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 में से 40 और 20 तो वो खर्च कर देता है, 40 भोजन पर और 20 मकान किराए पर, मतलब 100 में से 60 तो खर्च कर दिया, बचा कितना 40। अब क्या करें शेष का 70%, मतलब 40 का 70% कितना होगा, 40 का 70% हमारे पास कितना हो जाएगा 28,
अब 40 में से जब 28 खर्च कर दिया तो बचा कितना 12, और ये तो पूछा उसने कि तो आय का कितना प्रतिशत बचा, मतलब 12% बचा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वर्बली हम सोल्व कर सकते थे। ठीक है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो इस वीडियो में इतना ही। 55 के आगे 56वां क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद।